तो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, उसकी एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली सोल्व करेंगे। और इसकी पिछली वीडियो में हमने 8.1 और 8.2 को जो है कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लेना। आप देखो 8.3 अगर आपको करनी है तो 8.3 के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। सेकंड हो जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर तीसरी हो जाती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ जो है 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.3 में यही 3 इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटीज़ होने वाली है, तो आपको याद होनी चाहिए। और जो पहले के फॉर्मूलाज है वो सारे आपको याद होने चाहिए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताए थे कि जो साइन थीटा होता है ना, उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है ना। कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ये 8.1 के जो फॉर्मूलाज है ये भी हमको याद होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और जो है आपको ये भी याद होनी चाहिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज हमको याद होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल है जिससे कि आप इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है जो कि सबको हार्ड लगते हैं वो आपके लिए आसान हो सकते हैं अगर आप इन गोल्डन रूल को ध्यान रखते हैं। 2 ही गोल्डन रूल है ना, ज़्यादा नहीं है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको साइन थीटा या फिर कोस थीटा में कन्वर्ट करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, आप जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको जैसे देखना है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो उसको साइन या कोस में कन्वर्ट करो अगर वो हो सकता है तो। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा जब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। ऐसे सेकंड रूल ये हो जाता है कि जहाँ पे भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये स्क्वायर फॉर्म में दिख जाए, क्या ये इनके ऊपर स्क्वायर दिख जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे, है ना, इस तरह से दिख जाए तो समझ जाना है कि वहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। और वो कौन सी आइडेंटिटी? ये तीनों में से कोई आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अगर ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, अगर ये स्क्वायर में दिख जाते हैं कहीं पे भी, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे ये आइडेंटिटी लग सकती है। आपको सोचना है, तो आपको क्या सोचना है कि भाई इनमें से कौन सी आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ। ठीक है, और वो अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फिर आपके लिए 8.3 जो है वो हलवा हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं जो 8.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखो जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए। जो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे कौन कौन? साइन ए, सेक ए और टेन ए। इनको जो है एक्सप्रेस करना है कोट ए की टर्म में। ठीक है, इन सबको कोट ए की टर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है फिर को। यानी कि हमको इनके बीच में जो है इस तरह से जो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे, जैसे हमको किस किस को करना है, साइन ए को करना है, सेक ए को करना है और टेन ए को करना है। तो जैसे मैं आपको पहले टेन ए को करके दिखा देता हूँ। कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि लाइन वर्स करेंगे। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए। तो देखो टेन ए किस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया? कोटे में। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था जो टेन ए था उसको कोटे में एक्सप्रेस करना था, वो हमने कर दिया। ऐसे ही अब हम करते हैं साइन ए को, है ना। जो साइन है उसको कोटे में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि साइन ए और कोटे में ऐसे क्या रिलेशन निकल सकता है? तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए का कोई फॉर्मूला जो कि जिसमें कोटे आए नहीं, लेकिन साइन ए का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 अपॉन कोसेक ए, है ना। और आप अगर देखो तो कोसेक ए और कोटे इनमें एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? तो आपको जैसा आइडेंटिटी पता है क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो कोसेक और कोट में रिलेशन है आपस में, है ना। तो इस कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इस स्क्वायर को उधर भेज दूँ, है ना, जैसे ही कोसेक पे क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। इस स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूँ तो कोसेक का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? तो कोसेक का जो फॉर्मूला है, कोसेक को मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो इस पर क्या हो जाएगा कि इक्वल में क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, है ना। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। स्क्वायर उधर गया तो मतलब रूट लग गया। तो कोसेक ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? रूट वन प्लस कोट स्क्वायर है ना। तो देखो लिख देते हैं, तो 1 अपॉन कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो अगर आप देखो तो साइन ए भी, जो साइन ए है उसको भी हमने कोट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो साइन को भी हमने कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमको जो है सेक ए बच गया, सेक ए को करना है। तो सेक और कोट में कोई रिलेशन जिसको हम कर सकें तो नहीं।
तो जो सेक होता है और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आप देखो तो सेक और टेन का रिलेशन जरूर होता है ना। सेक और टेन का रिलेशन क्या होता है, तो जो सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1+10² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना। और सेक के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं सेक का फॉर्मूला निकालूँ सेक ए, तो इज इक्वल टू में क्या है 1+10² दिख रहा है आपको, है ना। तो स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो रूट लग जाएगा, तो सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के अंदर 1+10² लिख सकता हूँ मैं, है ना। और जो 10 है वो 10 क्या होता है 1/कोट है ना। तो देखो √1+10 की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/कोट ए, और 10² है तो 1/कोट²a, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें भी रिलेशन निकल गया है ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो अगर आप करना चाहो, वैसे तो रिलेशन निकल ही गया है ना। तो इसको अगर मैं इधर की तरफ सोल्व करूँ, है ना, सेक ए करके कि सेक ए इज इक्वल टू, तो रूट के अंदर क्या करना होगा, नॉर्मली एलसीएम लेना है, तो कोट² ए, है ना, और इधर एलसीएम लेंगे तो कोट² ए ऊपर चल जाएगा +1, ठीक है। तो देखो ये कोट की टर्म में जो है इसको एक्सप्रेस कर दिया है, तो सेक ए भी जो है वो कोट की टर्म में आ गया, साइन है वो भी कोट की टर्म में आ गया, और 10 जो है वो भी कोट की टर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप इस फॉर्मूले के साथ खेलना है और इधर उधर करना है, ओके। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया। अब 8.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देखो अब 8.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, ऑफ ए एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सबको सेक ए की टर्म में हमको जो है एक्सप्रेस करना है। जैसे अभी कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करने को बोला, वैसे सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो मैं जो पहला ट्रिग्नोमेट्री सारे को करना है, यानी कौन सेक के अलावा कौन कौन बच गया, एक साइन बच गया, है ना। किस किस को करना है अपन को, साइन ए को करना है, ठीक है, कोस ए को करना है ना, टेन ए को करना है, ओके। और क्या बच गया, एक अपने साइन का उल्टा जो है वो कोसेक होता है, वो कोसेक को भी करना है ना। और जो कोस का उल्टा सेक है वो तो है ही, इसको तो करना नहीं है इसके टर्म में, तो सेक को छोड़ के यानी कि कोट बच गया एक। इन पांचों को करना है ना, एक ही टर्म में इन सबको करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा कोस को कर लेते हैं पहले। कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/सेक ए। तो देखो कोस तो हो गया सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस, पहला तो हो गया हमारा, कोस का काम तो कर दिया अपन ने, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो 10 है 10 को कर लेते हैं, क्योंकि 10 और सेक का एक रिलेशन होता है ना। क्योंकि 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ होती है वो इधर की तरफ हम यूज़ करेंगे, जो आइडेंटिटीज़ है उसको हम इधर की तरफ लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा 1+10² इज इक्वल टू सेक² ए, है ना। तो अगर मैं 10 का फॉर्मूला निकालूँ यहाँ से, तो 10² को भी यहीं रहने दो, है ना, सेक²ए। अब ये प्लस का 1 है उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर को भी अगर उधर भेज दूँ मैं, ठीक है, 10 ए इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या है सेक² ए -1। तो 10 ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर सेक² ए -1, ठीक है। तो ये भी हमने जो है कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ हम करके भी दिखा सकते हैं, हमको साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हम करके भी दिखा सकते हैं यहाँ कि भाई हमने इस तरह से फाइंड किया है ना। तो देखो 10 ए आ गया, अब 10 ए आ गया तो हम कोट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोट जो है क्या होता है, कोट जो होता है 1/10 ए होता है, यानी कोट जो वो 10 ए का उल्टा होता है। और 10 ए आया है अगर ये, तो इसका उल्टा कर दो तो वही कोट हो जाएगा, नहीं 1/ जो है रूट 10 का कितना आया, रूट सेक² ए -1। और इस तरह से कोट ए भी फाइंड कर लिया हमने सेक की टर्म में, ठीक है। तो कोस निकल गया, 10 निकल गया, कोट निकल गया। अब हमारे पास जो दो बच रहे हैं, साइन बच रहा है एक तो, और कोसेक बच रहा है ना। तो पहले कोसेक ए को कर लेते हैं, क्यों, कोसेक ए का रिलेशन भी होता है अपने पास में, है ना। कोसेक ए का रिलेशन जो है वो होता है रिलेशन कोट के साथ में, जैसे कि 1+कोट² ए इज इक्वल टू कोसेक² ए होता है अपने पास, है ना। तो हमारे पास कोई कोट निकल चुका है ना, इस कारण मैं कोसेक का देख रहा हूँ, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास में, अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूँ तो √1+कोट² ए निकलेगी, है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए। तो कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रूट के अंदर 1+कोट² ए, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं, ओके। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, 1+कोट ए की वैल्यू कितनी है, तो कोट ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 1/रूट सेक² ए -1, ठीक है। और इसका पूरे का स्क्वायर है कोट पे, तो इस पूरे पे स्क्वायर लगा दो, है ना। तो कोट पे तो इस पूरे पे स्क्वायर लगा दिया,
तो देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, फिर बाद में वैसे भी हो तो गया ही है, ये सेक की टर्म में हमको लाना था, सेक की टर्म में आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम ले सकते हैं अपन। तो रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 है ही है ना, और नहीं 1 नहीं रूट ही है अपने पास में, है ना। रूट के अंदर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, तो क्योंकि -1 से +1 कट जाएगा और नीचे बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया कोसेक ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए जो है वो 1 कोसेक ए होता है, मतलब कोसेक ए का उल्टा। और कोसेक ए अगर ये आ गया तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए, ये आ गया साइन। तो साइन निकाल दिया, कोसेक निकाल दिया, कोट निकाल दिया, टेन निकाल दिया। इन सबको हमने सेक ए की टर्म में जो है एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमको सेक ए की टर्म में बोला, ऐसी किसी और की टर्म में बोल सकता है ना। तो आपको बस तरीका सीखना है और फॉर्मूलाज याद करना है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो 8.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और जस्टिफाई योर चॉइस, और जो भी हम जो चूज़ करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो क्यों है ना, उसका रीजन बताना है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो हमको क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, तो आपको दिख रहा है कि देखो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो दोनों में से 9 कॉमन आ सकता है ना। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, 9 बाहर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस इधर 9 बाहर चल जाएगा तो टेन स्क्वायर ए, ओके। अब देखो आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। अगर मैं इस टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दूँ, है ना, यानी कि अगर मैं इस टेन स्क्वायर को उधर भेज दूँ, यानी 1 को यहाँ रहने दूँ, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको करके देखो 1 यहाँ रहने दूँ, ठीक है। इक्वल में क्या है, सेक स्क्वायर ए है ना। ये प्लस का उधर जाके माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये रहा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं 9 और इस पूरे की जगह लिख देंगे हम 1, ओके। तो कितना आंसर आ गया, 9 1 जा 9, ठीक है। तो जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, बी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है और हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया, ओके। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो 8.3 का जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रहेगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अदर ब्रैकेट में दे रहेगा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। और इसको सोल्व करना है और आंसर क्या होगा वो हमको बताना है। तो उसको सोल्व करेंगे हम। तो हमको देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके। फिर अदर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको क्या करना है कि जब भी हमको फर्स्ट स्टेप में कुछ भी समझ नहीं आए तो हमको क्या करना होता है, उसको साइन या कोस की टर्म में मतलब कन्वर्ट करो, है ना। यानी कि देखो 1 प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन या कोस की टर्म में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया, प्लस सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। फिर देखो ऐसे ही अदर ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। ये लिख दिए मैंने, जिसके जो फॉर्मूले थे वो लिख दिए अपन ने, है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इस ब्रैकेट में भी हमको एलसीएम लेना है और इस ब्रैकेट में भी हमको एलसीएम लेना है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो कोस थीटा आ जाएगा सबका एलसीएम, 1 के टेबल में कोस थीटा टाइम आता है, कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कोस थीटा हो जाएगा, है ना। प्लस कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 टाइम आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो साइन थीटा हो जाएगा। आपको एलसीएम आता होगा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 टाइम आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, इस तरह से इसका एलसीएम हो गया। अब हम इस ब्रैकेट में एलसीएम सोल्व करेंगे, इन सब का जो एलसीएम है वो आएगा साइन थीटा, ठीक है। 1 के टेबल में जो साइन थीटा वो साइन थीटा बार आता है, तो साइन थीटा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 के ऊपर यानी साइन थीटा से, यानी साइन थीटा 1 जा साइन थीटा,
प्लस साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा आता है 1 टाइम, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से तो आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। माइनस साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 टाइम आता है और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, है ना। इस तरह से हमने एलसीएम सोल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको क्या लग रहा है, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो नीचे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर देखो क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, प्लस 1, ओके। और इसको भी देखो दोनों प्लस में है तो मैं इसको इसके जैसे बनाने के लिए कोस थीटा को पहले लिख देता हूँ, है ना। ऐसा कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं क्योंकि प्लस का है, तो इसको भी प्लस का लिख दिया, प्लस साइन थीटा ऐसे लिख दिया बस इसको, और माइनस का 1 जो है ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करा और थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया सेम सेम बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बन रही है, देखो अगर आप इसको देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, तो एक तरह से आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरी टर्म को ए बोलूँ, है ना, और इसको बी बोलूँ, ऐसे ही इस पूरी टर्म को क्योंकि ए बोला है तो ये ए है, और इस टर्म को मैं बी बोलूँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ओके, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे क्या लग रहा है, आगे हमको बस इतना सा दिख रहा है कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, है ना। इस वाली चीज़ में क्या होगा a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर इस तरह से बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा, है ना, अपॉन में ये चीज़ है। अब देखो अब बाकी जो सोल्व करेंगे हम इधर की तरफ सोल्व करेंगे, और अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी कौन सी, जो है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये भी तो सेम वैसे ही बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, है ना। इस पूरे की जगह हम 1 लिख देंगे, ओके। तो देखो 1 लिख दिया इसके जगह, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, और माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, इनको कैंसिल कर देंगे। तो इनको कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ऊपर बच जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ओके। अब देखो ये साइन थीटा कोस थीटा से ये साइन थीटा कोस थीटा पूरा कट, तो क्या आंसर आया 2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया ये, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। इस तरह से मतलब आपको सोल्व करके देखना होगा, और किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको वापस से पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो 8.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, सेक a प्लस 10a और अदर ब्रैकेट में देगा 1 माइनस साइन है, तो इसको हमको सोल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सेक a प्लस 10a, ओके, और अदर ब्रैकेट में हमको दे रखा है 1 माइनस साइन a, ओके। अब देखो हमको क्या करना है, जब भी हमको फर्स्ट स्टेप में कुछ भी समझ नहीं आए तो मैंने आपको बता दिया है कि उसको साइन या कोस के टर्म में आपको रखना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, प्लस 10a की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, है ना, ये लिख सकता हूँ। फिर अदर ब्रैकेट में देखो, अदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, पहले से ही साइन की टर्म में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नहीं है उसको करना होता है, जो है उसको छेड़ना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में कोस ए, और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम होता है, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है 1 माइनस
साइन ए। अब देखो इसके नीचे तो कुछ नहीं है और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए बन जा कोस ए, तो सिर्फ कोस ए। अब ऊपर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस ए। ठीक है, अब देखो बाकी इधर सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी जो फर्स्ट वाली है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। अब अगर मैं इस साइन को इधर से मैं उधर भेज दूँ तो ये माइनस में जाएगा और आइडेंटिटी क्या बनेगी, तो बनेगी, अगर मैं कोस स्क्वायर को यहीं रख लूँ, है ना, इक्वल में क्या है 1, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है। तो ये देखो ये बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम कोस स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे क्या है, कोस ए। तो देखो आप देख पा रहे हो एक कोस से एक कोस कट हो गया, तो क्या बच गया, कोस ए, है ना। और कौन सा ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो लास्ट में आंसर आया वो कोसे आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस इन क्वेश्चंस की शुरुआत अच्छे से हो जाए ना, फिर तो जो जो आपको लगता जाएगा वो आप करते जाओ और लास्ट में आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो 8.3 का जो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है अपन को। ओके, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमको दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो आपको अगर पता है तो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, है ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वो इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के, है ना। यह आइडेंटिटी सीधी सीधी यहाँ पर लग रही है। तो आप अगर देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसकी जगह तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, है ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसको सोल्व करना है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे सेक है, सेक स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर है ना, और फिर कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन होते हैं तो जो ऊपर वाला फ्रैक्शन होता है उसको तो हम ऐसा कैसे रहने देते हैं, यानी 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो ऐसा कैसा, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई लग जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा कोस स्क्वायर ए, है ना। और अगर आप देखो तो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे साइन ए कोस ए, जैसे इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को एक कर लेते हैं। ठीक है, और साइन ए अपॉन कोस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 10 का, तो 10 ए, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए आंसर आया इसको सोल्व करने पे, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 8.3 के जो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा माइनस को थीटा का होल स्क्वायर इक्वल दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। मतलब कि इसको सोल्व करना है और ये चीज़ जो है हमको लानी है ना, ये चीज़ हमको लानी है। तो देखो हम क्या दे रखा है, हमको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो हमको जो दे रखा है वो दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड जो लाएंगे। ओके, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, तो हमारे को फर्स्ट स्टेप में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हमको क्या कर सकते हैं, इसमें साइन या कोस में कर लो इसको, है ना। तो कोसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और का होल स्क्वायर, तो इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, फिर देखो आगे सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का क्या करना होगा हमको, एलसीएम, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, फिर ऊपर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो दोनों का है तो सेपरेट कर लेते हैं, यानी 1 माइनस कोस थीटा का भी पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो अब हमको क्या करना है, नीचे की तरफ ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है,
है ना। अब मैं आपको यहाँ पे सोचने की एक चीज़ बताता हूँ कि ऊपर देखो 1 माइनस कोस थीटा दिख रहा है, तो 1 माइनस कोस थीटा अपने पास आ गया है, तो ऊपर अपन को कुछ भी नहीं छेड़ना है ना। ये हमारा जो है साइन है कि इसको ऊपर वाले कुछ नहीं छेड़ना। अब नीचे चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, तो नीचे वाले में अपन को कुछ करना होगा, ठीक है। और नीचे वाले में दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको आइडेंटिटी पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं रखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ऐसा का सही प्लस का हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर तो क्या है, ऊपर तो क्या चल रहा है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर आप नीचे देखो तो मैं इस 1 पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूंगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बन जाएगा, है ना। तो देखो ऊपर वाला तो ऐसा कैसे रहने दो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, है ना। तो देखो अगर आप देखो तो ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा है और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, तो नीचे का 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, है ना। और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, ओके। तो आप अगर देखो तो जो राइट हैंड साइड है वो यही तो है ना, जो राइट हैंड साइड है वो यही तो चीज़ है, तो इट्स मीन कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हमने प्रूव कर दिया इसलिए हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आप देखो 8.3 का जो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, और इक्वल में दे रखा 2 सेक ए। तो हमको क्या करना है, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को जो है सोल्व करना है, और ये जो राइट हैंड साइड है वो लानी है, यानी कि 2 सेक ए लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है वो लिखना पड़ता है, तो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी लिख दी। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो हमने क्या बोला कि जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले स्टेप में इसको साइन या कोस में कन्वर्ट करो, तो ये पहले से साइन कोस में कन्वर्ट है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो जब भी कोई नंबर अपॉन में और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेना होता है ना, तो इनका एलसीएम लेना होगा अपन को। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, यानी कि हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो आगे करते हैं, तो ये कोस और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये कोस स्क्वायर है तो ऐसा का ऐसा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो यहाँ लिखते हैं हम फॉर्मूला, तो जो है फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, अब यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 1 जे 2 और फिर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। और अपॉन में कितना है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए, है ना, ये हमारे पास अपॉन में है। अब आप ऊपर देखो तो देखो कोस स्क्वायर ए बी है और साइन स्क्वायर ए बी है ना, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर है और दोनों प्लस में ही है। तो आपको आइडेंटिटी पता ही है क्या, कि जो साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कोस स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 के, है ना। तो देखो यहाँ पे भी तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इस दोनों की जगह, इन दोनों की जगह अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा 1, है ना, प्लस ये 1 लिख देंगे और इस साइन और कोस का यूज़ कर लिया, प्लस 2 साइन है ना। फिर अपॉन में क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ओके। अब देखो आगे का जो पार्ट है वो हम इधर सोल्व करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1
और प्लस 2 साइन है ना, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ओके, अब देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या बच गया, 2 कॉमन लेते ही 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया, प्लस इसमें 2 बाहर आ गया तो साइन ए बच गया, है ना, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब आप ऊपर देखो तो ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, कट हो गया, तो ऊपर तो क्या बचा 2 इंटू ऊपर, और नीचे क्या बचा 1 अपॉन कोस ए, है ना, और आपको अगर पता हो तो 2 और 1 अपॉन कोस ही क्या होता है सेक, 1 अपॉन कोस ही क्या होता है सेक, तो सेक ए, तो 2 सेक ए, यही तो हमको लाना था। तो हम बोल सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, है ना, और राइट हैंड साइड आ गई, है ना, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, अब हम करेंगे जो इसका अगला क्वेश्चन है। तो आप देखो जो 8.3 के जो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, जो हमको प्रूव करना है वो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को जो है सोल्व करनी है, और ये जो राइट हैंड साइड है वो हमको फाइंड करनी है, लानी है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमको टेन थीटा, ठीक है, और अपॉन में दे रखी है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, है ना, ये हमारे को लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमको ये वाली जो साइड है, यानी ये पोर्शन जो हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइन या कोस की टर्म में जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। टेन थीटा को अगर मैं साइन या कोस की टर्म में लिखना चाहूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूलाज हमने पुट कर दिए, प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्मूला पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, तो ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे एलसीएम लेना है अपन को, है ना। तो देखो ऊपर वाला जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा को तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, अपॉन जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा आएगा एलसीएम में, और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस थीटा। ओके, प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो ऐसा कैसा, है ना, कोस थीटा बाई जो साइन थीटा है ऊपर वाला वो तो ऐसा कैसे रखेंगे। नीचे देखो एलसीएम में क्या आएगा, नीचे एलसीएम में आएगा कोस थीटा, फिर कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है यहाँ पे नॉर्मली। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा फ्रैक्शन हो जाए कि ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है उनके बीच में फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको तो ऐसा कैसे लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन जो कोस थीटा है उसको तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, और नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट दो और बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, यानी कि साइन थीटा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, साइन जो थीटा है वो तो ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इनके बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे इसमें भी करेंगे, प्लस देखो यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसा कैसा। ठीक है, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन उसको नहीं छेड़ते अपन, नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई लगा दो, पलट दो पर नीचे वाले को, तो कोस थीटा ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या बच गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पलट दिया। अब बाकी जो पोर्शन है वो हम इधर की तरफ सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरफ। अब देखो जो है यहाँ पे हमको क्या करना है, नॉर्मली आपको दिख रहा है बीच में मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कोस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस, ऊपर देखो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे करेंगे हम, अब हमको क्या करना है, इनमें एलसीएम लेना है,
है ना। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट के अंदर। अब मैं एक छोटा सा इस चीज़ को करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इस ब्रैकेट में आप देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब उल्टा है। यहाँ साइन पॉजिटिव है, कोस माइनस में है ना। यहाँ कोस पॉजिटिव है और साइन जो है नेगेटिव है, तो उल्टा है। तो इन दोनों को सेम सेम बना लो, मतलब इसके जैसा इसको बना लो, यानी कि साइन जो नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करो और जो साइन कोस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में करो। और ये तब हो सकता है जब इन दोनों में से जो है नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, यानी माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो एक नई टर्म है आपके लिए माइनस कॉमन लेना, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऐसा कैसा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इस वाली टर्म में से इस नीचे वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस जो बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर आएगा तो फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है साइन थीटा। और माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस का होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यानी साइन थीटा माइनस का है तो साइन थीटा जो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कोस जो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन माइनस कॉमन लेना। ओके, तो अब देखो, आप देखोगे तो अभी दोनों ब्रैकेट सेम सेम बन चुके हैं, तो अब एलसीएम लेने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आसानी से हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे तो क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में देखो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दो बार है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में तो ये आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, जो इन दोनों में है जैसे कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इन दोनों में जो नहीं है ना, उसको जैसे देखो इसमें इधर क्या है, जैसे इधर की तरफ देखो, अगर आप इधर साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आपको मैं इसका सीधा सीधा मतलब बताऊं तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं इसमें, है ना। इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको, इन तीनों में से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ कोस थीटा और ये दिख रहा है, साइन थीटा नहीं दिख रहा है। तो इस साइन थीटा को हम क्या कर देंगे, जो इसके ऊपर वाली टर्म है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे इधर देखो, इधर साइन थीटा और ये दिख रहा है, यानी कि साइन थीटा और ये दिख रहा है, कोस नहीं दिख रहा, तो इस कोस को क्या करेंगे हम इस ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम मतलब एलसीएम लेते हैं। ओके, तो मतलब ऊपर जो है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। माइनस ऊपर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर अगर मैं कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा हो जाता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आप इसको देखो तो ये अगर मैं इसको साइन थीटा को ए बोलूँ इसके ऊपर क्यूब लग रहा है, माइनस कोस थीटा को अगर मैं बी बोलूँ तो इसके ऊपर क्यूब लग रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है 9th क्लास का है ना। तो ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि ए का काम कर रहा है यहाँ पे साइन थीटा, माइनस बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, ए बी यानी कि साइन थीटा, ठीक है। देखो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब जगह नहीं थी तो उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, मतलब ये साइन थीटा जो वो यहीं पे ही है, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप अगर देखो तो ऊपर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कट कर देते हैं इसको, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास ऊपर बचा। और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ये बचा। अब इसको हम जो है आगे सोल्व करेंगे, जो कि इधर नीचे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको इधर की तरफ सोल्व कर लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1, ठीक है। ऐसे ही अब देखो प्लस ऊपर क्या है साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा,
ठीक है। अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो इसको आप सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 1 के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या साइन थीटा कोस थीटा और नीचे भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा। मतलब ये नीचे वाली जो टर्म है ना, ये नीचे वाली जो टर्म है ना, इसको इसके नीचे भी कर दिया एक बार और एक बार इसके नीचे कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया मीन्स, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, तो इसको अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये 1 अपॉन, जैसे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह लिख देंगे हम कोसेक थीटा, प्लस आप देखो प्लस नहीं, यहाँ कोई प्लस प्लस नहीं है, फिर और देखो फिर 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, प्लस अब अगर देखो तो ये साइन थीटा कोस थीटा है, ये भी साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये दोनों आप एक दूसरे से कट हो जाएंगे, है ना। तो इन दोनों को कट कर दे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ओनली, तो 1, ठीक है। और इसको अगर सही तरह से लिख दो आप, यानी कि 1 पहले लिख दो, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है। और यही तो चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, अगर आप दिखाऊँ मैं आपको कि हमको क्या प्रूफ करना था, तो हमको यही तो प्रूफ करना था कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये देखो आपका आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इस तरह से जो ये क्वेश्चन है वो हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है 1 प्लस सेक के अपॉन सेक ए। तो ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और राइट हैंड साइड में दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो इन दोनों को जो है हमको इक्वल में प्रूफ करना है, तभी हम बोल पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको जो है साइन या कोस की टर्म में डालना होगा, है ना। तो देखो 1 प्लस सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, अपॉन सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, ओके। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। इसको सोल्व करते जाओ जैसे जैसे सोल्व होता है। तो देखो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा कोस ए, और फिर ये कोस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस ए प्लस 1, और अपॉन में क्या है 1 अपॉन कोस ए। और जब भी ऐसा फ्रैक्शन वगैरह आ जाए तो क्या करना होता है, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना होता है ना। ऊपर वाला जो कोस ए प्लस 1 है उसको तो ऐसा कैसे रहने देंगे, और नीचे वाले को क्या कर देंगे, और नीचे कोस ए भी है, फिर जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे और बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, यानी कोस से ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो तो ये कोस से कोस से कट हो गया, तो क्या आंसर आया। तो अगर आप देखो तो जो है इसको सॉल्व करने पे जो है कोस से प्लस 1 आया, कोस से प्लस 1 आया, या इसको बोलो तो 1 प्लस कोस से आया, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस कोस से तोड़ना है, राइट हैंड साइड में तो ये है, और अब इसको हम आगे और भी सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या गलत है ये, नहीं। तो इसका मतलब अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को आपको जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व कर लिया और राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि आपका अब राइट हैंड साइड को सोल्व करना है और देखना है कि क्या ये वाली पोर्शन आता है क्या, है ना। तो देखो अब हम वो करेंगे। तो अब लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। फिर देखो साइन स्क्वायर है तो ऐसा कैसा, है ना, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दूँ, साइन स्क्वायर ए यहीं रहेगा, तो इक्वल में 1 है ही है, ये प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस से लिख सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है 1 माइनस कोस ए, ठीक है। फिर देखो अब ये अगर मैं इस पे 1 पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस ए, ठीक है, 1 माइनस कोस ए, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो इस 1 माइनस कोस ए से ये 1 माइनस कोस ए कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया 1 प्लस कोस ए। और अगर आप देखो तो जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा था जब भी 1 प्लस कोस ए ही आया था,
और राइट हैंड साइड को सोल्व किया जब भी 1 प्लस कोस ही आया। तो इट्स मीन हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस प्रकार प्रूफ हो गया। तो हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। और अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू कोस ए प्लस कोट ए। ये हमको जो है लाना है, इसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमको कुछ मतलब हिंट दे रखा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो हमको सोल्व करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो देखो आपको मैं एक थोड़ा सा सोचने का मतलब तरीका सिखाता हूँ कि इक्वल में हमको क्या चाहिए, कोस ए और कोट ए चाहिए, है ना। तो देखो, और यहाँ पे तो अब इसमें देखो हमारे को क्या होता है, जो पहली चीज़ दी होती है उसको साइन या कोस में करना होता है। अभी पहले से ही साइन कोस में, तो इसको कुछ कर भी नहीं सकते अपन, है ना। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमको कोस बनाना है, तो कोस कब बन सकता है, ये कोसेक बनाना है या फिर कोट बनाना है। कोट कब बनता है, जब कोस ए अपॉन साइन ए होता है। और ऐसे ही कोस ए यहाँ पे भी है, तो मतलब कोट तभी बन सकता है जब कोस ए के नीचे साइन ए होता है ना। और जो है इस 1 के नीचे अगर साइन हो गया तो कोसेक बन जाएगा, इस 1 के नीचे साइन हो गया तो कोसेक बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाता है ना। तो इट्स मीन हमको समझ आ रहा है कि हमको क्या करना है, ऊपर और नीचे हर एक टर्म में साइन ए का डिवाइड देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि डिवाइड बाई साइन ए, डिवाइड बाई साइन ए इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो है हमको साइन ए का डिवाइड देना है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, कोस ए, तो इसमें भी साइन ए का डिवाइड देना है, माइनस साइन ए, इसमें भी साइन ए का डिवाइड देना है, प्लस 1, इसमें भी साइन ए का डिवाइड देना है ना। ऐसे नीचे अगर आप देखो तो क्या दे रखा है, कोस ए, तो इसमें भी अपन को साइन ए का डिवाइड देना है, ठीक है, और प्लस साइन ए, है ना, तो इसके नीचे भी हमको क्या देना है, साइन ए का डिवाइड देना है, माइनस 1, और इसमें भी किसका डिवाइड देना है, साइन ए का डिवाइड देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है डिवाइड दे दिया। अब देखो जो कट हो रहे हैं उनको कट करो, यानी आपको क्या दिख रहा है कि जैसे ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो कट हो जाएगा। ऐसे ये साइन है, ये साइन है, ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास जो बचा उसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास में जो बचा, कि जैसे कोस ए अपॉन साइन है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोट ए, है ना, और माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन है क्या हो जाता है, कोसेक ए, है ना, और अपॉन में कोस ए अपॉन साइन है कोट ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन साइन है 1, माइनस 1 अपॉन साइन है कोसेक ए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसको नॉर्मली हमको थोड़ा सा सोल्व करना होगा, तब हमारा जो है कुछ आंसर आएगा। तो देखो इसको इधर की तरफ सोल्व करते हैं अपन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे हमारे को क्या तरीका है, कोट ए, और ये देखो कोट ए -1 है और प्लस कोसेक ए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 को साइड में लिखूंगा, प्लस कोसेक ए को लिख देता हूँ, प्लस कोसेक ए, है ना, और -1, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो आपके पास ये आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो अगर मैं क्या बोलते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर ए को तो यहीं पे रख लेता हूँ, है ना, इधर से जो कोट है कोट को इधर भेज दूँ, तो प्लस का है तो इधर आकर माइनस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस 1 की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। अब देखो ऊपर क्या करेंगे, अब देखो ऊपर जो है यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम वही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। तो देखो हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ऐसा का ऐसा, माइनस इसमें क्या लगाएंगे हम,
ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ए प्लस बी तो बन गया, और इसके पास में कोई जगह नहीं है तो इधर की तरफ लिख देता हूँ मैं कोसेक ए माइनस कोट ए, है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब अगर आप देखो तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक है और इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। तो अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 माइनस यहाँ क्या बच गया, यहाँ हमारे पास में बच गया कोसेक ए, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोट ए, ठीक है। और नीचे क्या है, कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए, है ना। अब अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे भी देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये ऊपर के पोर्शन से, यानी कि इस पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन कट हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया ऊपर, तो ऊपर हमारे पास बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए। और अगर आप देखो तो यही तो हमको लाना था, तो यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हम बस इस तरह से लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और जो है हमारा हमने प्रूफ कर दिया, जो हमको प्रूफ करने को बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया। और अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। आप देखो 8.3 का जो फोर्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमको, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये हमको इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। तो देखो ये पहले से साइन कोस में है तो इसको साइन कोस में भी नहीं कर सकते, है ना। और अब क्या करेंगे, तो देखो ये रूट में है, और रूट में कभी भी जैसे अपॉन में कभी भी रूट में कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं उसका रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी तो देखो दिख रहा है आपको कि 1 माइनस साइन ए जो रूट में है ना, तो मतलब जो है अपॉन वाला नंबर जो है वो रूट में है, तो इसका मतलब यहाँ रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो जो दे रखा है उसको तो लिख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको तो लिख दो ऐसा कैसा। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो बीच में लगा दो मल्टीप्लाई, फिर क्योंकि ये भी रूट में है तो इस इधर भी रूट लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी साइन है, यहाँ पे नीचे जो भी साइन होता है उसको अपोजिट साइन यूज़ करते हैं अपन। जैसे यहाँ माइनस है ना तो अपन प्लस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 1 माइनस साइन है तो अपन लिखेंगे 1 प्लस साइन है, ठीक है। और नीचे भी क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन है, ओके। इस तरह से मतलब यूज़ करना है। अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिखते हैं, ठीक है। तो बस तरीका ध्यान रखो, ये रेशनलाइजेशन इस तरह से करेंगे। अब क्या है कि जैसे ऊपर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट में है दोनों, तो अपन एक ही रूट लगा लेते हैं दोनों के लिए। तो ऊपर भी 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर तो उसको तो अपन को कुछ छेड़ना नहीं है ना। अब नीचे आप अगर देखो तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाला तो सेम टू सेम ऐसा कैसे रहने दो, रूट भी लगा दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और अब मेरे को बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इज इक्वल टू 1, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस कोस स्क्वायर ए को यहीं रख लूँ, ठीक है, इक्वल में क्या है 1 है, ये प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा,
है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला रूट तो ऐसा कैसा रहने दो, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो रूट, अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे कि इन दोनों के स्क्वायर को एक कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो ऐसा का ऐसा, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को एक कर लिया, इस स्क्वायर से ही रूट कट हो जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कोस ए। ठीक है, हमको ये लाना था क्या, हमको तो नहीं, हमको तो चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोस ए को सेपरेट करेंगे, एक बार 1 के नीचे, एक बार साइन ए के नीचे, यानी 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो ये हमारे को यही तो प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो इसको पीछे करके वापस देखो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो सीख ही लेना। ठीक है, क्योंकि रूट देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो अब 8.3 का फोर्थ का 7th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू 10 थीटा लाना है इस पूरे को सोल्व करके। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे हम, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा, और नीचे भी देखो इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, नीचे भी कोस कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर यहाँ पर साइन थीटा अगर बाहर गया तो क्या बचा, 1 माइनस 2, यहाँ साइन क्यूब थीटा था तो एक गया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अपॉन में नीचे कोस कोस कॉमन आ जाएगा, यानी कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। फिर देखो 2 कोस क्यूब थीटा था तो एक कोस बाहर गया तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा बाहर गया तो 1। ठीक है, अब अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 2 थीटा का, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, है ना। कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो देखो हम पुट कर लेते हैं कि साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा, है ना, इसकी जगह हम कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। अपॉन में देखो जो है, अपॉन में क्या दिख रहा है, कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा। तो देखो ऊपर भी कोस 2 थीटा है, कोस भी 2 थीटा है, नीचे कट जाएंगे। ठीक है, और क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा, और यही तो लाना था हमको, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो यही तो है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 8.3 का जो फोर्थ का 8th क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हमको लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं हम पहले। तो वो हमारे को दे रखी है साइन ए प्लस कोसेक ए, है ना, और का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलना है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कोसेक है ना, प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, इस तरह से मतलब हमने इस फॉर्मूले को खोल दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइन दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर दिख रहा है, ये कोस स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, इन दोनों की जगह अपन इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख दूँ तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों की जगह लिख दिया मैंने 1, ठीक है। प्लस ओके, ये कोस स्क्वायर है को इसको भी ऐसा कैसे लिख दो, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए, है ना। प्लस इसको तो लिख ही दिया है, सेक स्क्वायर है को इससे कैसे लिख दो, प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए, है ना। तो देखो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो जैसे देखो ये साइन ए से ये साइन ए कट हो गया, है ना, ये कोस ए से ये कोस ए कट हो गया, तो क्या बचा, देखो यहाँ से तो बचा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से सब खत्म हो गया, 2 बचा प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, प्लस यहाँ से 2 बचा। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, कितने हो गए टोटल 5, ठीक है। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको देखो 5 तो आ गया, हमको चाहिए 7, हमको 7 चाहिए, है ना, हमको 7 नंबर चाहिए और यहाँ 5 आ गया है। अब 2 नंबर और चाहिए और यहाँ पे कोसेक और सेक नहीं चाहिए, हमको टेन और कोट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर है। और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है होता है, तो सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, ये लिख सकते हैं। तो देखो अब 5 1 1 तो हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, और प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरह से जो हमको प्रूफ करने को बोला था राइट हैंड साइड वो हमने कर दी। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस तरह से हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 8.3 का जो 4th का 9th क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए और अदर ब्रैकेट में देगा सेक ए माइनस कोस ए, है ना, और इज इक्वल टू में दे रहेगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखी है, तो हमारे पास दे रखी है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और अदर ब्रैकेट में क्या दे रखा है सेक ए माइनस कोस ए, ओके। अब देखो अब इसको साइन या कोस में करो, जो साइन कोस में नहीं है ना, कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन कोस की जगह 1 सेक कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन है, ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है ऐसा कैसा, ओके। फिर देखो सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए और माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो जो साइन कोस में नहीं थे उनको साइन कोस में कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो साइन ए, फिर एलसीएम में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा कोस ए और 1 1 जा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, ओके, और अपॉन में क्या है साइन है इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन है, साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है कोस ए, ठीक है। तो देखो आप अगर देखो तो यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी एक कोस कट हो जाएगा, यहाँ साइन एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो जो हमारे पास में जो बचेगा ऊपर बचेगा एक कोस, है ना, और ऊपर बचेगा एक साइन, तो कोस है साइन है बच गया हमारे पास, या साइन है कोस है बोल लो, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको पता ही होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस कारण मैंने लिख दिया कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर रखता हूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अगर कोस स्क्वायर ए को इधर लिखता हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस कारण मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूलाज पुट करे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। अब हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तब तो राइट हैंड साइड तो नहीं आई, तो अब हमको पता है कि राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या दे रखी है हमको 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, है ना। अब देखो 1 अपॉन टेन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कोस ए,
ओके, और प्लस कोट ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ए अपॉन साइन ए, है ना। फॉर्मूलास पुट कर दिया, साइन और कोस की टर्म में कर दिया। ऊपर 1 है ही है, नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए, एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ कोस से बन जा कोस ए, तो साइन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कोस से साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर जब भी ऊपर वाला फ्रैक्शन उसको तो ऐसा कैसे लिख दो और नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे वाले में क्या है, कोस से नीचे है, कोस से साइन नीचे है, तो ये ऊपर चल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो जो हमारा मेन आंसर है वो क्या आ जाएगा, मेन आंसर जो है हमारा आ जाएगा कोस ए साइन ए। और अगर आप देखो तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी ये आई थी, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी सोल्व किया तो यही आई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और इस तरह से जो है हमको जो प्रूफ करने को बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम करेंगे जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ओके उसको। आप देखो जो 8.3 है उसके 4th का 10th क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो हमको देखो तीन इक्वल दे रखा है, मतलब ये दे रखा है एक पोर्शन, ये दे रखा है एक पोर्शन, ये दे रखा है। तो हमको मतलब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, और इसको भी सोल्व करना है अगर होता है तो। इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है हमारे को, सीधा सीधा है, ठीक है। तो हमको देखो पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का तो कोई रोल नहीं बोल सकते अपन, सीधा ही जो पोर्शन है उसको लिखेंगे हम। तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमको दे रखा है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, है ना। और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसा कैसे लिख दो और नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया और नीचे आ गया कोस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10, और दोनों पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। तो ठीक है, इसको सोल्व किया तो 10 स्क्वायर ए आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं कि 10 स्क्वायर ए आता है क्या, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और इस पूरे पे स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर कर देंगे एक तो, और एक 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो लगा देते हैं अब यहाँ पे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए, है ना, माइनस 2 ए बी, तो 2 बन जाए 2 और 10 है तो 2 10 है, ओके। और अपॉन में बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी का स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर ए, माइनस 2 ए बी, तो 2 बन जाए 2 और 2 कोट ए हो जाएगा, 2 कोट ए, ओके। इस तरह से हमने लिख दिया। अब अगर देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। तो बस इसके जगह हम लिख देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए, है ना। और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए, ओके। अब जो है आगे का पोर्शन हम जो है थोड़ा सा नीचे से सोल्व करेंगे, मतलब हम आगे जो पोर्शन है वो इधर की तरफ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कोस, है ना, और सेक स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 10 है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब देखो नीचे भी देखो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और माइनस 2 कोटे है, ठीक है। और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और हाँ एक चीज़ हम ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे 10 है ना, और यहाँ पे जो कोटे हैं इनको भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कोस ए, ओके। और यहाँ कोट ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ए अपॉन साइन ए। तो साइन और कोस में मतलब कन्वर्ट कर लिया अपन ने, ओके। अब देखो ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा,
कॉस स्क्वायर ए की टेबल में कॉस स्क्वायर ए कितना टाइम आता है 1 टाइम, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जब 1 माइनस 2 जो है 2 तो लिख देंगे। कोस की टेबल में कोस से कितना टाइम आता है जो है कोस टाइम आता है, और कोस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 जो है साइन ए और कोस ए, है ना। एलसीएम ले रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मली आपको एलसीएम आता होगा, है ना। तो नीचे देखो, अब नीचे भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो साइन स्क्वायर की टेबल में साइन स्क्वायर 1 टाइम आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 1 जब 1 माइनस 2, ओके। साइन ए की टेबल में साइन ए कितना टाइम आता है साइन टाइम, और साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन ए कोस ए, है ना। इस तरह से अपन ने इनको लिख दिया। अब देखो आगे का पोर्शन जो वो इधर की तरफ सोल्व करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा फ्रैक्शन हो जाता है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसा कैसे लिख दो 2 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, और नीचे कितना है, नीचे है कोस स्क्वायर ए। नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई लगा दो, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि देखो 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, तो इससे ये पूरा पोर्शन कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचेगा ऊपर तो बचेगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कोस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10, और दोनों पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। तो अगर आप देखो तो उसको सोल्व करने पे, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया जब भी हमारे पास 10 आया, यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और इसको सोल्व किया हमने जब भी हमारे पास 10 स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है हमने प्रूव कर दिया, और इस तरह से क्वेश्चन हो गया, और ये आपकी 8.3 वर्कशीट खत्म हो गई, और ये 8 चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको और क्या चैप्टर चाहिए, है ना, और क्या चीज़ सीखनी है, इस तरह से। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो सब्सक्राइब कर ही लो, है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।